जिस चीज़ का इंतज़ार आप में से हज़ारों लोगों को था, सो फाइनली वो दिन आ गया है आज। 4S एस्टर एवेन्यू का रेरा रिसीव हो गया है। आप में से कई लोगों का मेरे पास मैसेज कॉल आ रहा था कि अभिनीत 4S का रेरा कब आएगा, 4S लॉन्च कब होगा। सो फाइनली कल की डेट में 1 जून को 4S एस्टर एवेन्यू फेज़ 2 का रेरा आ गया है। लॉन्चिंग की बात करूँ तो विद इन 30 टू 45 डेज़ बिल्डर अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। एग्जैक्ट टाइमलाइन बिल्डर ने अभी हमारे साथ शेयर नहीं करी है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं टीसीपी की, सो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो आप कंसिडर कर सकते हो 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट टीसीपी पोर्टल पे लाइव देखने को मिलेगा। सो किन को अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, बहुत बेसिक से मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। बट अगर आप पहली बार ही आए हो इस वीडियो या इस चैनल के ऊपर, तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, उससे उसके थ्रू आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट बाय अफोर्डेबल इन गुड़गांव और नियर बाय एरियाज ऑफ गुड़गांव। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उसको ज्वाइन मतलब नहीं होगे तो आप लोगों का नुकसान है। एज इन किस वे में कि कोई भी अफोर्डेबल नया प्रोजेक्ट आता है तो आपको उसकी अपडेट नहीं मिलेगी अगर आप, क्योंकि वीडियोज़ का ऐसा ना, वीडियो हमेशा रिकमेंड नहीं होती। सो अगर आप प्लान कर रहे हो अफोर्डेबल और नियर बाय बजट में कुछ चीज़ें, तो कम्युनिटी को याद से आप लोग ज्वाइन कर लो, सो दैट इट विल बी बेनिफिट फॉर यू कि आप लॉन्ग टर्म में आपको कोई चीज़ आपसे मिस नहीं हो पाएगी। सो अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या रहने वाला है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। हर चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 4S एस्टर एवेन्यू, 4S डेवलपर की बात करूँ तो 4S डेवलपर गुड़गांव के अंदर, और मतलब ऑलमोस्ट अगर बात करूँ पिछले 8-10 सालों से वर्किंग कर रहे हैं वो लोग। दे आर इनटू बिल्डर फ्लोर्स। स्टार्टिंग उन्होंने बिल्डर फ्लोर से करी। बिल्डर फ्लोर के बाद उनका एक लग्जरी बिल्डर फ्लोर के बाद सबसे पहले उनका अफोर्डेबल आया था 4S एस्टर एवेन्यू फेज़ 1, जिसकी कंस्ट्रक्शन आप लोगों को उस वीडियो पे दिख रही होगी। इनका ये फेज़ 1 का कंस्ट्रक्शन है। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले ये प्रोजेक्ट आया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक कलेश भी हुआ था। कलेश क्या हुआ था वो भी मैं बता देता हूँ। जब ये प्रोजेक्ट साइट पे लाइव हुआ था तो इसमें 52,000 एप्लीकेशंस आई थी, जो कि आज तक की हिस्ट्री में अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर सबसे ज़्यादा है। 52,000 एप्लीकेशंस आई थी। जब एप्लीकेशंस आई थी तो उसके बाद टीसीपी पोर्टल में कुछ इशू दिखा था। इशू क्या था कि कुछ लोकेशन वाइज ना फिल्टर हो रही थी चीज़ें। सो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इस प्रोजेक्ट का 2 बार ड्रॉ हुआ था। सिर्फ एक ही, मतलब एक सिंगल यही प्रोजेक्ट है जिसका 2 बार ड्रॉ हुआ। इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट का 2 बार ड्रॉ नहीं हुआ। तो एक ये चीज़ हुई थी इसके साथ। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग एंड तक बने रहो सो दैट आप कोई चीज़ मिस ना करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें 52,000 एप्लीकेशन आए थे। एंड 4S के बैकग्राउंड के बारे में मैं बात कर रहा था। उन्होंने बिल्डर फ्लोर्स बनाए हैं, देन उन्होंने लॉन्च किया अपना ये अफोर्डेबल 4S एस्टर एवेन्यू। एस्टर एवेन्यू के बाद इन्होंने लॉन्च करा एक लग्जरी प्रोजेक्ट इन सेक्टर 59 बाय द नेम ऑफ 4S द ऑरम। आज की डेट पे आप साइट पे जाते हो तो ऑलमोस्ट थर्ड बेसमेंट से लेके अभी तक, सेकंड बेसमेंट से अभी तक की अगर बात करूँ तो रफली 5वें या 7वें फ्लोर पे ऑलरेडी वो लोग आ गए हैं। बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनी को उन्होंने काम दिया हुआ है, आलू वालिया। जिनको पता है आप, मतलब जिनको पता है दैट इज़ गुड, जिनको नहीं पता आप सर्च कर सकते हो आलू वालिया कंस्ट्रक्शन। जो लग्जरी प्रोजेक्ट है इनका उसको बना रही है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन कर रही है। एंड वो टिकट साइज़ काफ़ी डिफरेंट है। मतलब 4S डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 4S आज की डेट में अगर बताऊँ तो ये अपना सेकंड फेज़ लेके आ गए इसी अफोर्डेबल का, जिसका फेज़ 1 इन्होंने आज से 1.5 साल पहले लॉन्च करा था। ये इनका फेज़ 2 रहने वाला है। तो देखो सिंपल सी एक चीज़ मैं कहूँगा, जो इसके अंदर अप्लाई करने की सोच रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रायोरिटी 3 में होना 100% ज़रूरी है। अगर आप प्रायोरिटी 3 में नहीं हो, आप प्रायोरिटी 4 में आते हो, आप इस प्रोजेक्ट की तरफ देखो भी मत। प्रायोरिटी 4 वालों का तो परचेज जाना भी नहीं है। प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी 4 क्या है उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मैं प्रोजेक्ट की प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आता हूँ। देखो प्रोज की बात करें तो मल्टीपल प्रोज है। सबसे बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे बेसिक, आपको इसमें 4 व्हीलर की पार्किंग मिलती है। बिल्डर बेसमेंट बना रहा है, फर्स्ट प्रो। सेकंड प्रो की अगर मैं बात करूँ, ये प्रोजेक्ट बैंगन सोना रोड रहने वाला है। तो आपको फ्यूचर में कोई रोड आएगा, कोई कनेक्टिविटी आएगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। डे 1 पे आप मेन हाईवे के ऊपर रहने वाले हो। सेकंड प्रॉफिट। थर्ड प्रॉफिट की बात करूँ, जिस तरीके से बिल्डर ने टावर की एलोकेशन करी है ना, बेसिकली मतलब लंबे में करी है, ऐसे इस तरीके से है। मतलब मेन रोड आपका सोना रोड यहाँ पे और इस तरीके से आपकी टावर की एलोकेशन है। इससे बेनिफिट क्या होता है ना, आपका आइदर इस साइड निकले इस साइड निकले, डजेंट मैटर। आपके फ्लैट में ना मतलब विंड्स काफ़ी अच्छे आएंगे, ब्लॉकेज का सीन नहीं होगा।
जो हाई राइज में रह रहे हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, जो नहीं रह रहे हैं आपको मैं बेसिक वे में बताता हूँ। जैसे आप नॉर्मल घर में रहते हो, आपके घर के लेफ्ट में भी घर होता है, राइट में भी घर होता है, सिर्फ आगे नहीं होता बट पीछे भी घर होता है। तो आपके पास विंड का जरिया सिर्फ एक साइड से होता है, बट यहाँ पे आपके पास सीन क्या है ना लेफ्ट में कोई ब्लॉकेज है ना राइट में कोई ब्लॉकेज है, तो आपके पास सनलाइट भी ठीक ठीक आएगा। आप कह सकते हो विंड का तो कोई इशू है ही नहीं, हाई राइज है। और व्यू सबसे बेटर क्या है, व्यू दैट इज़ अरावली व्यू, जो इस लोकेलिटी की पर्सनल मेरी बेस्ट मतलब चीज़ है। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है ये चीज़ कि कोई भी फ्लैट हो राइट साइड लेफ्ट साइड आपको अरावली का व्यू मिलेगा। और आज के टाइम पे उस व्यू के लिए लोग करोड़ों खर्च कर रहे हैं। जिनको कैमेलियाज का पता है, जिनको शोभा अरान्या का पता है, जिनको एल्डिको का पता है, वो सब अवेयर है कि व्यू के कितने पैसे होते हैं, क्या चार्जेस होते हैं। तो मैं उस पर नहीं आऊँगा, मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। ये 3 प्रो हो गए। तो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ प्रोज भी नहीं है, कॉन्स भी है। 3 प्रो हो गए। फोर्थ की बात करूँ, जिस तरीके से बिल्डर ने अपने लेआउट को डिज़ाइन करा है काफ़ी प्रैक्टिकल है। 99.99% चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ 1% चीज़ है जो ख़राब है, जिसको मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा, क्योंकि आज के टाइम पे आप अफोर्डेबल खरीद रहे हो, 100% चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। तो ये 4 प्रोज हो गए। अब कौन क्या है इसमें अंदर वो भी बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के राइट हैंड साइड पे एक हाई टेंशन वायर जा रही है। हाई टेंशन वायर, बट अगर उसके वायर की वोल्टेज की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा हाइयर वोल्टेज वाली नहीं है, बट स्टिल दैट इज़ हाई टेंशन वायर जो इस प्रोजेक्ट के राइट हैंड साइड पे जा रही है। मतलब जो फेज़ 2 आ रहा है, इसको कैसे मैं आपको दिखाऊं, वीडियो में आप देख लो, वीडियो में आपको दिख रहा होगा। अदरवाइज़ मैं साइट पे जाके वीडियो जब क्रिएट करूँगा तो आपको वहाँ पे भी मैं ये चीज़ें पॉइंट आउट कर दूँगा। ये चीज़ पॉइंट आउट इसलिए करना है कि जो मैनेजमेंट कोटा में चीज़ें खरीद रहे हैं या जनरल में भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको A to Z चीज़ पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ बाद में आपके लिए ये चीज़ इशू ना बन जाए कि यार मुझे तो पता नहीं था। देखो, वैसे मैं पर्सनल लेवल पे बताऊँ, हाई टेंशन वायर का ज़्यादा इशू आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग एक बजट सेगमेंट प्रोडक्ट है। बजट सेगमेंट प्रोडक्ट में ना ये सारी चीज़ें लोग अवॉइड करते हैं देखना, बिकॉज दे नो कि जो टिकट साइज़ वो जेब में लेके चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको हाई टेंशन वायर देखने को नहीं मिलता है तो वो प्रोजेक्ट डेंस ज़्यादा होगा। उस प्रोजेक्ट में आपको बैक टू बैक टावर्स देखने को मिलेंगे, और जहाँ इस तरीके का फसाड, इस तरीके का डेवलपर, इस तरीके की लोकेशन होती है ना, वहाँ कुछ ना कुछ कमी होती है। सो यहाँ पे एक सिंगल ये कमी है। तो अगर आप इस कमी के साथ मतलब कंटिन्यू कर सकते हो तो आप इस प्रोडक्ट को 100% बाय कर सकते हो। देखो, जो जनरल में ख़रीद रहे हैं उनको तो पता है ब्लाइंड बाय प्रोडक्ट होते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, बट जो मैनेजमेंट में ख़रीद रहे हैं, आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूँ। इस प्रोडक्ट के अंदर 2 तरीके की बड़ी बालकनी आती है। सबसे पहली आती है 645 कारपेट के साथ 480 स्क्वायर फीट की बालकनी, एंड दूसरी आती है 645 कारपेट के साथ 591 स्क्वायर फीट की बड़ी बालकनी। अब बालकनी जो इतनी बड़ी दी हुई है, इसका एडवांटेज आप कैसे उठा सकते हो? देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आप इसको यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक एंड यूज़र हो तो आप इस एरिया में गज़ीबो बना सकते हो। आप इस एरिया को टेम्परेरी शेड से कवर करके आप अपने रूम का एक्सटेंशन बना सकते हो। आप अपना एक्चुअल प्रैक्टिकल लिविंग एरिया आप बाहर बना सकते हो। जो स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, आप अपना जिमिंग एरिया बाहर बना सकते हो, आप अपना योगा एरिया बाहर बना सकते हो। एंड जो वीडियोज़ और शूट्स वगैरह में है तो आप अपना स्टूडियो क्रिएट कर सकते हो इन दैट बेल्ट, क्योंकि बड़ी बालकनी है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, तो सनलाइट आपके पास बहुत बहुत अच्छा आएगा। और सनलाइट जब अच्छा आएगा, आपके वीडियोज़ की क्रिएशन अच्छी होंगी। मतलब किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ अच्छे वे में कर सकते हो। वो जब हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा पहले, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि व्हाट सूट्स यू बेटर। सो अगर आपका टिकट साइज़ 80 लाख के करीब का है तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को देख सकते हो। देखो, आप में से अब इसके बाद कई लोग मेरे से कहेंगे, अभिनीत 80 लाख रुपए में ये प्रोडक्ट लेने से बढ़िया मैं गुड़गांव में ना ले लूँ। देखो, गुड़गांव में लेना आज की डेट में मैं कहूँ तो आज के लिए बेटर है, बट आज से 3 साल 4 साल बाद ना आपको रिग्रेट होगा कि आपने गुड़गांव में 80-85 लाख में कोई 3 BHK क्यों लिया। रीज़न क्या, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जो आज की डेट में आप गुड़गांव में 80-85 या 90 में 3 BHK लोगे ना, उसमें पार्किंग नहीं मिलेगी। और पार्किंग का जो कलेश है ना, वो दिल्ली में बहुत पहले हो चुका है, गुड़गांव में स्टार्ट हो गया है। आने वाले टाइम पे जिन भी सोसाइटीज़ में कार पार्किंग नहीं होगी वहाँ पे टेनेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियों की कॉस्टिंग बढ़ गई है, चोरी चकारी बढ़ने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आप भी समझ रहे हो मार्केट किधर जा रहा है, मुझे भी पता है, मुझे दिख रहा है। 1 महीने पहले का इंसिडेंट है, न्यू गुड़गांव की लोकेलिटी में पिरामिड की सोसाइटी है सेक्टर 86 के अंदर। उसके बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती है सर्विस लेन के ऊपर, वहाँ से
गाड़ियों के टायर चोरी हो गए। सेकंड, डीएलएफ की एक सोसाइटी है न्यू टाउन हाइट, सोसाइटी के बाहर गाड़ी लगाई हुई थी किसी ने, उसके चारों टायर गायब हो गए। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सिर्फ इसके साथ हुआ ऐसा होगा। देखो इंडिया में ना हर तरीके के लोग हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी मिस्टेक से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, या आप अगर गिर जाओ तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर नहीं आऊँगा, बट मेरा सिर्फ यही मानना है कि कोई भी एंड यूज़र या कस्टमर जब आता है ना, तो उसको अपनी सेफ्टी, अपनी चीज़ों की सेफ्टी देखनी होती है। दैट्स वाई दे आर चूजिंग सोसाइटी। अदरवाइज़ अगर उनको इसकी सेफ्टी नहीं देखनी तो सोसाइटी में क्या करके करना है, मतलब क्या करने आना है उनको। दे कैन लिव इन ओल्ड दिल्ली, दे कैन लिव इन ओल्ड गुड़गांव। अगर वो सोसाइटी चूज़ कर रहे हैं तो देयर आर मल्टीपल रीजंस ना। तो वन ऑफ देम रीज़न इज़ पार्किंग। आज की डेट में ओल्ड गुड़गांव में आप किसी भी लोकेलिटी में चले जाओ, सेक्टर 5, सेक्टर 7, अगर आप एक टेनेंट हो तो आपको पता है कि आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए कितना इशू फेस करना पड़ता है। तो ये बहुत बेसिक सा इशू है जो गुड़गांव में अब हो रहा है, दिल्ली में पहले हो गया था, और न्यू गुड़गांव में आज की डेट में स्टार्ट हो चुका है। अभी तो फिर भी उतना इशू नहीं है, बट आने वाले 2, 3, 4 सालों में बहुत मेजर इशू होने वाला है। तो टाइम से आप चीज़ों को अपग्रेड कर लोगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ वक्त ऐसा है कि आपको अपग्रेड करने पे मजबूर कर देगा। सो ये छोटा सा वीडियो उनके लिए था जो प्लान कर रहे थे फोरेस्ट एस्टर एवेन्यू में यूनिट परचेज करने का। आपका बजट जनरल का बनता है, आप जनरल अप्लाई कर सकते हो। आपका बजट मैनेजमेंट कोटा खरीदने का बनता है, तो आई गारंटी आप लॉस में नहीं रहोगे। जिस प्राइस पॉइंट पे आप इंटर कर रहे हो उस प्राइस पॉइंट से अगर डबल की बात करूँ, आने वाले 6 साल के अंदर आप इस प्राइस को डबल कर लोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट, बेसमेंट कार पार्किंग, सेकंड द बैल्कनी, एंड थर्ड द लोकेशन। ऐसी लोकेशन आने वाले टाइम पे कभी भी आपको ऐसे नहीं देखने वाले। तो ये छोटा सा वीडियो उनके लिए था जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, फोरेस्ट एस्टर एवेन्यू के अंदर प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। आप में से किसी को लेआउट चाहिए, किसी को कोई भी डिटेल चाहिए रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।